हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट है हमारा टॉपिक क्लीवेज। ठीक है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन तक जो लॉन्ग क्वेश्चन आने थे वो फर्टिलाइजेशन तक थे। अब जो ये मैं करवा रही हूँ ये आपको शॉर्ट में आएंगे, ये 3 या 2 मार्क्स में आएंगे, 5 मार्क्स में कभी इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, अब हम आते हैं, यही जो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास सबसे पहले है क्लीवेज। अब क्लीवेज क्या होती है? ये हमारे पास ऐसी माइटोटिक डिवीजन है। अब माइटोटिक पता है क्या होती है? मतलब इक्वल इक्वल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। जितना न्यूक्लियर कंटेंट इसके पास है उतना ही न्यूक्लियर कंटेंट इनके पास होगा। साइटोप्लाज्मिक को हम नहीं कंसिडर करते, पर्टिकुलरली हम न्यूक्लियर कंटेंट को इंक्लूड करते हैं। तो माइटोटिक डिवीजन होती हैं, लेकिन माइटोसिस से बहुत फास्ट होती है। क्लीवेज के केस में बहुत फास्ट क्विक डिवीजन होती हैं। उसमें हमारे पास डीएनए का कंटेंट, डीएनए सिंथेसिस ज़्यादा होती है। और एक चीज़ जो है माइटोसिस और क्लीवेज की जो डिफरेंट है, माइटोसिस में जैसे ये डिवाइड किया इक्वल सेल बनते जाएंगे, लेकिन क्लीवेज के केस में ये जैसे बड़ा सेल था, अब डिवाइड किया छोटे सेल बनेंगे, फर्दर डिवाइड किया छोटे सेल बनेंगे। मतलब सेल का साइज डिक्रीज करता जाएगा लेकिन सेल का नंबर इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो क्लीवेज का ये फीचर रहता है, सेल का साइज डिक्रीज करता है, सेल का नंबर इंक्रीज करता है। डीएनए सिंथेसिस फास्ट होती है, क्विक डिवीजन होती है। अब क्विक डिवीजन क्यों होती है? क्योंकि क्लीवेज की वजह से सिंगल सेल जाइगोट, एक ही सेल जाइगोट जो है मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनता है। मैं अगर यहाँ पे ऐसे बनाऊं, ये पूरा एम्ब्रियो पूरा मल्टी सेलुलर, मिलियन ऑफ सेल्स बनते हैं इसी क्लीवेज की वजह से। तभी जो है क्विक डिवीजन, बहुत फास्ट डिवीजन होती है। ठीक है, और क्लीवेज पर्टिकुलरली किस में होती है? जाइगोट में होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब जब क्लीवेज होगी उसके बाद पहली स्टेज हमारे पास जो बनेगी वो क्या होती है? मोरूला। ठीक है, आप एक चीज याद रखना, मोरूला और ब्लास्टूला, बी अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, एम बाद में आता है, लेकिन जो स्टेज बनती है मोरूला, एम से जो मोरूला पहले बनती है, ब्लास्टूला बाद में बनती है। अब इनके फीचर्स मैं आपको बताती हूँ, फिर डायग्राम पे आएंगे। मोरूला जो है सॉलिड मास ऑफ सेल है, मतलब जैसे ये हमारे पास जाइगोट के बाद पूरा सॉलिड मास ऑफ सेल, कोई स्पेस बीच में प्रेजेंट नहीं है। मलबरी आपने देखा है, वो शातूत जो देखा है उसकी तरह पूरे सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, सॉलिड मास ऑफ सेल है। ये बनता कैसे है? क्लीवेज की वजह से। क्लीवेज अभी मैंने बताया माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, अब जो पहली क्लीवेज, मतलब जैसे पहली क्लीवेज में यहाँ पहले डायग्राम में आपको बता देती हूँ। जैसे ये देखो हमारे पास ये जाइगोट है, अर्ली जाइगोट, लेट जाइगोट। अभी यहाँ पे फ्यूजन नहीं हुई, फ्यूजन होके लेट जाइगोट बन गया। अब जो ये क्लीवेज देखो, एक बड़ा सेल दिख रहा है, एक छोटा सेल दिख रहा है। ठीक है, दिख रहे हैं दो अनइक्वल सेल, तो मतलब क्लीवेज हमारे पास अनइक्वल है। और मैंने यहाँ से ये पूरा इस तरह पूरा कंप्लीट ऊपर से नीचे तक सेल डिवाइड हुए हुए, तो हमारे पास फर्स्ट क्लीवेज, यहाँ जाइगोट से पहली क्लीवेज जो है होलोब्लास्टिक अनइक्वल है। होलोब्लास्टिक का मतलब पूरी कंप्लीट है लेकिन अनइक्वल है, एक बड़ा सेल बना है, एक हमारे पास छोटा सेल बना है। अब जो फर्स्ट क्लीवेज, अब इस पे आते हैं। फर्स्ट क्लीवेज होती है फर्टिलाइजेशन के 48 आवर्स बाद। फर्टिलाइजेशन होगी 48 आवर्स बाद हमारे पास फर्स्ट क्लीवेज होगी, अनइक्वल होलोब्लास्टिक अनइक्वल। सेकंड क्लीवेज जो है वो भी कैसे होगी? जो अभी मैंने अनइक्वल सेल्स बताए, मतलब एक हमारे पास लार्जर सेल है, एक हमारे पास स्मॉलर सेल है। लार्जर सेल पहले डिवाइड करेगा, स्मॉलर सेल बाद में डिवाइड करेगा। लार्जर जब डिवाइड किया तो स्मॉलर अभी डिवाइड नहीं किया, तो 3 सेल स्टेज बनी। फिर उसके बाद स्मॉलर डिवाइड करेगा, 4 सेल स्टेज बनेगी। देन उसके बाद 8 सेल स्टेज और 16 सेल स्टेज। अब जो ये 16 सेल स्टेज है इसको हम क्या बोलते हैं? मोरूला, जिसमें देखो पूरे कंप्लीटली एम्बेडेड है। ठीक है, और ये 16 सेल स्टेज बनेगी। यहाँ तक हमारे पास क्या आ जाएगा? मोरूला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे बात ब्लास्टूला की। अब ये देखो ये मोरूला है जिसमें कोई स्पेस नहीं है, सेल्स पूरे टाइट जकड़े हुए हैं। जब इन सेल्स में एक लेयर बाहर, पूरी ये बाहर लेयर बन जाएगी, बाकी सेल्स एक पर्टिकुलर जगह पे जाके जुड़ जाएंगे और एक बड़ी कैविटी, ये देखो कितनी खाली जगह बन चुकी है, जिसको हम ब्लास्टोसील कैविटी बोलते हैं। जब ये कैविटी बन जाएगी तो मोरूला जो है ब्लास्टूला में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कैविटी बनने के बाद मोरूला जो है ब्लास्टोला में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो बाहर लेयर बनी, जो ये सेल्स थे ना, इनमें से एक पूरी लेयर सेपरेट होगी जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट लेयर। कैविटी जो बनी उसको ब्लास्टूला बोलेंगे। और जो बाकी सेल्स बने थे वो एक नॉब की गांठ की तरह एक पर्टिकुलर जगह पे जाके अटैच हो जाते हैं। इनको हम इनर सेल मास या फिर एम्ब्रियोनिक नॉब बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जो कंफ्यूजन वाली चीज है वो आती है कि
ये जो सेल्स अटैच हुए हैं एक जगह पे, ये किसी भी जगह पे अटैच हो सकते हैं या फिर कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है इनकी अटैचमेंट के लिए। तो मैं बता दूं, इनकी एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है, अपनी मर्जी से ये कहीं पे भी अटैच नहीं हो सकते। अब वो लोकेशन कौन सी होती है? जैसे आपको फर्टिलाइजेशन में, पिछले टॉपिक में फर्टिलाइजेशन में मैंने बताया था, स्पर्म ने ओवम को आके इनिशिएट किया, ओवम ने अपनी कंप्लीट डेवलपमेंट की, माइटोसिस कंप्लीट की, मतलब ओवम ने पोलर बॉडी को रिलीज किया और कंप्लीट ओवम बना। अब जहां से पोलर बॉडी रिलीज होता है, जहां से पोलर बॉडी रिलीज होती है उस जगह को हम बोलते हैं एनिमल पोल, और उसके अपोजिट वाली वेजिटल पोल। और जो ये एम्ब्रियोनिक नॉब है या इनर सेल मॉस है, ये जाके एनिमल पोल पे अटैच होंगे। ठीक है, एनिमल पोल मतलब कौन सी जगह? जहां से पोलर बॉडी जो है रिलीज हुई है, वहां पे जाके ये अटैच हो जाएंगे, इनर सेल मॉस या एम्ब्रियोनिक नॉब। ठीक है, अब मैं एक चीज और बता दूं, ये जो पूरा हमारे पास ब्लास्टूला है, ब्लास्टूला जिसमें ये ट्रोफोब्लास्ट है और एम्ब्रियोनिक नॉब है, इसमें एम्ब्रियोनिक नॉब के सेल्स टोटीपोटेंट हैं। जो ट्रोफोब्लास्ट है ये फर्दर एम्ब्रियो की बनने में कोई रोल प्ले नहीं करती। एम्ब्रियो जो बनता है वो इनर सेल मास की वजह से बनता है। तो मैंने अभी टर्म क्या बोली? टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट क्या होता है? एबिलिटी ऑफ सेल टू फॉर्म कंप्लीट इंडिविजुअल। ये अभी हमें सिर्फ कुछ सेल दिख रहे हैं, ये पूरा इंडिविजुअल बनाते हैं। हेड से लेके टो तक जो इंडिविजुअल के ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे कौन बनाता है? इनर सेल मास या एम्ब्रियोनिक नॉब। ठीक है, तो ब्लास्टूला अब समझ आ गया। मोरूला, आप एक वर्ड, वन वर्ड अगर आप याद रखो, सॉलिड मास ऑफ सेल मोरूला। ठीक है, उन्हीं सॉलिड मास ऑफ सेल में जब ब्लास्टोसील कैविटी बनेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टूला बोलेंगे। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन क्या होता है? जैसे देखो मैं एक चीज आपको बताती हूँ, ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात करें, यहाँ मान लो यहाँ हुई है फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला में। अब ये जो जाइगोट बन चुका है यहाँ पे, ठीक है, अब अप्रोक्सीमेटली 7 डेज के बाद, 7 दिन के बाद, ये जो जाइगोट ने आके इस वाले यूट्रस में इम्प्लांट होना है। एंडोमेट्रियल थिकनिंग में खुद को क्या करना है? एम्बेडेड, जकड़ना है खुद को। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन, जो कितने दिनों बाद होता है? 7 डेज के बाद। अब इम्प्लांटेशन में रोल प्ले कौन करता है? जो ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर थी, मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये रोल प्ले करता है एम्ब्रियो के बनने में। बाहर वाली जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ये विलाई लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, इस तरह से विलाई लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी जो यूट्राइन वॉल के अंदर एम्बेडेड हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ये यूट्रस है ना, इसकी वॉल के अंदर खुद को एम्बेडेड करवा देगी। कौन सी लेयर? ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। ठीक है, उसके बाद एक और चीज जो मैंने अभी नहीं बताई आपको, ये देखो मैंने मोरूला में बाहर वाली लेयर क्या बनाई है? ज़ोना पेल्यूसिडा। ज़ोना पेल्यूसिडा अगर आपको याद हो तो ज़ोना पेल्यूसिडा कौन सी लेयर थी? एग की, ओवम की मेम्ब्रेन थी ना जो हार्ड हो जाती है। ज़ोना पेल्यूसिडा डीजनरेट नहीं होती। ठीक है, ब्लास्टूडा या इम्प्लांटेशन तक वो डीजनरेट नहीं होती, क्योंकि ज़ोना पेल्यूसिडा एक स्पेसिफिक लोकेशन देती है किसमें? यूट्रस में जाके अटैचमेंट के लिए। ठीक है, इसलिए ज़ोना पेल्यूसिडा बड़ी लेट डिजनरेट होती है, स्टार्टिंग में डिजनरेट नहीं हो जाती। जाइगोट बनने के बाद वो डिजनरेट नहीं होती, इम्प्लांटेशन के बाद जाके वो डिजनरेट होती है। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन का मतलब क्या हो गया? कि यूट्राइन वॉल के अंदर एम्बेडेड हो चुका है हमारा जाइगोट, या जाइगोट नहीं बोलेंगे हम उसको, ब्लास्टूला बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है गेस्ट्रूला। ठीक है, अब गेस्ट्रूला हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको इसकी डिटेल नहीं करा ली। गेस्ट्रूला में ऐसे ओवरव्यू बता देती हूँ, सिलेबस में तो खैर नहीं मेंशन की हुई, लेकिन पता होनी ज़रूरी होती है। जैसे हमारे पास ये बन गया ब्लास्टूला, ब्लास्टूला के बाद अब डिफरेंट जर्म लेयर्स बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है और एंडोडर्म है। ठीक है, मैं सिर्फ एक एक लिख रही हूँ, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। अब ये जो 3 जर्म लेयर्स बनी हैं हमारे पास, ये पर्टिकुलर ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, जितने भी हमारी बॉडी है वो सारे एक एक ऑर्गन्स जो हैं ये अलग अलग जर्म लेयर्स बनाएंगी। इस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या बोलते हैं? गेस्ट्रूला। हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है इसलिए डिटेल नहीं करनी। मैं आपको एक ओवरव्यू, एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं। एक्टोडर्म हमारी स्किन की फॉर्मेशन करती है, हमारे नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन करती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक्टोडर्म में आता है। मीजोडर्म में हमारे विसरल ऑर्गन जैसे हार्ट है, लंग्स है, किडनीज हैं, ये सारे मीजोडर्म बनाती है। और टेस्टिस और ओवरीज भी हमारे मीजोडर्म बनाते हैं। एंडोडर्म जो है वो आप याद रखो, ग्लैंड्स हैं, कुछ एक पर्टिकुलर ग्लैंड्स हैं, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल। देखो मैं आपको एक एक चीज नहीं बता रही हूँ कि एक्टोडर्म क्या बनाता है, मीजोडर्म क्या बनाता है, एंडोडर्म क्या बनाता है, मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू डेवलप करवा रही हूँ। ठीक है, एक्टोडर्म स्किन एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बता दिया मैंने, मीजोडर्म में विसरल ऑर्गन्स बता दिए, और एंडोडर्म में हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कौन बनाता है? एंडोडर्म। और एक और चीज, हमें बोन्स एंड कार्टिलेज जो है वो भी मीजोडर्म बनाता है।
ठीक है, ये आप ऑर्गन्स का देख लेना, थोड़ा बहुत कभी कभार नीट में आ जाता है, बाकी आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक है। अब इसके बाद जो भी टॉपिक है हमारे शॉर्ट ही बच्चे हैं, लॉन्ग वाले कंप्लीट हो चुके हैं।